नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। स्थानीय युवाओं के लिए सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, होगी नियुक्ति, इन्हें मिलेंगे 7वें वेतनमान के साथ प्रोत्साहन भत्ते। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हॉक फोर्स में स्थानीय युवाओं की भर्ती आवश्यक है। इसमें भर्ती प्रक्रिया को लेकर निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। वहीं नक्सलियों के नक्सल नियंत्रण क्षेत्र से उन्हें खत्म करने के लिए हॉक फोर्स के जवानों की नियुक्ति होनी आवश्यक है। हॉक फोर्स केवल सेवाएं नहीं बल्कि एक मिशन है जिसे देश सुरक्षा के लिए दायित्व सौंपा गया है। इसके साथ ही उन्होंने हॉक फोर्स के जवानों की 7th पे स्केल वेतन और भत्ते पर भी खुलकर चर्चा की है। एमपी पंचायत और नगरीय चुनाव पर बड़ी अपडेट, आचार संहिता में छूट के प्रस्ताव के लिए निर्वाचन आयोग ने दिए बड़े निर्देश। मध्य प्रदेश पंचायत और नगर निकाय चुनाव पर बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल नगर पालिका खुरई और गढ़ा कोटा की मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। इसके अलावा आदर्श आचार संहिता में छूट का प्रस्ताव भी पारित किया गया है, जिस पर बड़े निर्देश जारी करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा कि शासन स्तर पर आने के बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र में नौकरी का मौका, 10वीं पास युवाओं की भी होगी भर्ती। कृषि विज्ञान केंद्र ने कई पदों पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किए हैं। उम्मीदवार 25 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। सीनियर साइंटिस्ट और हेड पद के अलावा प्रोग्राम असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट के पद भर्ती होगी। अलग अलग पद आवेदन करने के लिए योग्यता और पात्रता भी अलग निर्धारित की गई है। सीनियर साइंटिस्ट पर नियुक्ति हुए उम्मीदवारों को पे बैंड 4 के हिसाब से सैलरी दी जाएगी और उन्हें 7th CPC का लाभ मिलेगा। इस पर पोस्ट ग्रेजुएट पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। प्रोग्राम असिस्टेंट पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का स्नातक पास होना जरूरी होगा। ऑफिस असिस्टेंट के पद पर आवेदन करने के लिए भी उम्मीदवारों को स्नातक पास होने की ज़रूरत होगी। तो वहीं स्किल्ड सपोर्टिंग स्टाफ के पद 10वीं पास या ITI उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। खाद बीज को लेकर कमलनाथ ने शिवराज सरकार को घेरा, पूछा ये सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने खाद और बीज को लेकर शिवराज सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। ट्वीट करते हुए कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में मानसून की दस्तक देने के साथ ही किसान भाई खरीफ की बोनी शुरू करेंगे, पर अभी तक खाद और बीज की उपलब्धता आवश्यकता अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सुनिश्चित नहीं हो पाई है। MPPEB उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, 3000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती, जाने बड़ी अपडेट। मध्य प्रदेश में MPPEB के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। जल्द 3000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। बता दें कि MPPEB ग्रुप 3 के लिए मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था। हालांकि कई विभागों में रिक्त पदों की संख्या में हो रहे इजाफे को देखते हुए प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। माना जा रहा है कि जल्द ही जून के अंतिम सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वहीं परीक्षा अगस्त के आखिरी सप्ताह में आयोजित की जाएगी। MP में पेट्रोल डीजल के दाम में जारी है उतार चढ़ाव, देश में जल्द बढ़ सकती है ईंधन की कीमत। आज मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं आए हैं, लेकिन जल्द ही देश में ईंधन की कीमत बढ़ सकती है। भारत द्वारा खरीदे जाने वाले कच्चे तेल की कीमत आसमान छू रही है। फिलहाल क्रूड ऑयल की कीमत $121 प्रति बैरल देखी गई, जो 2012 के बाद सबसे अधिक बताया जा रहा है। आखिरी बार 2012 फरवरी या मार्च में क्रूड ऑयल की कीमत इतनी अधिक की गई थी। बताया जा रहा है कि तेल कंपनियां भी फिलहाल नुकसान में जा रही हैं और सरकार से राहत की मांग भी की गई है। तो वहीं लगातार 2 महीने से भारत में ईंधन के दाम संतुलित है। मध्य प्रदेश में आज पेट्रोल की कीमत 109.71 रुपये प्रति लीटर और 1 लीटर डीजल 94.90 रुपये में बिक रहा है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने शुरू की चिकित्सा महाविद्यालय खोलने की तैयारी, 7 सदस्य समिति गठित। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने चिकित्सा महाविद्यालय खोलने को लेकर लंबे समय बाद पहल की है। भंवरकुआं थाना, मंदिर और पानी की टंकी को तक्षशिला परिसर में स्थानांतरित करने के बदले छोटा बांगड़दा में मिलने वाली जमीन पर महाविद्यालय प्रस्तावित है। अब इसकी तैयारी को लेकर 7 सदस्य समिति का विश्वविद्यालय ने गठन कर दिया। यह भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नगर निगम और जिला प्रशासन के बीच समन्वय करने का काम करेगी। वहीं समिति को महाविद्यालय से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी संभालने के अलावा बजट भी जुटाना है। ग्वालियर में सितंबर से शुरू होगा गौशाला का बायोगैस प्लांट का निर्माण।
नगर निगम की लाल टीपरा स्थित आदर्श गौशाला में प्रस्तावित 31 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 टन के बायोगैस प्लांट का काम सितंबर माह से शुरू हो पाएगा। इस प्लांट का निर्माण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा खुद ठेकेदार फर्म का चयन कर कराया जाएगा। इसमें लगभग 2 से ढाई माह का समय लगेगा। यह प्लांट तैयार हो जाने से नगर निगम के वाहनों में पेट्रोल डीजल का लगभग 25 करोड़ रुपए सालाना का खर्च बचेगा, क्योंकि यह सभी वाहन प्लांट में तैयार होने वाले सीएनजी से ही संचालित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में सरकार ने बढ़ाए स्कूलों की फीस, जानिए किस किस शुल्क में किया गया है इजाफा। स्कूली विद्यार्थियों को इस साल दाखिले के साथ क्रीड़ा शुल्क 2 गुना और स्काउट गाइड शुल्क 5 गुना अधिक चुकाना होगा। मध्य प्रदेश शासन ने लगभग 12 वर्षों के बाद शुल्क में बढ़ोतरी की है। समस्त संभागीय संयुक्त संचालकों, जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों को जारी आदेश के मुताबिक कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों से क्रीड़ा शुल्क अब 60 के बजाय 120 रुपये और कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों से 100 के बजाय 200 रुपये वसूले जाएंगे। स्काउट गाइड शुल्क 9वीं 10वीं के विद्यार्थियों से 10 के बजाय 30 और 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों से 50 रुपये वसूले जाएंगे। मध्य प्रदेश में राहत की बौछारें शुरू, 1 सप्ताह में आ सकता है मानसून। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने का सिलसिला जारी है। उधर मध्य प्रदेश में भी मानसून पूर्व की गतिविधियों में तेजी आने लगी है, जिसके चलते गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने लगी हैं। शनिवार को सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक नर्मदापुरम में 6, रायसेन में 2, खरगोन में 1, भोपाल में 4 मिलीमीटर बारिश हुई। सागर में बूंदाबांदी हुई। सबसे अधिक 45 डिग्री सेल्सियस तापमान ग्वालियर, सीधी एवं राजगढ़ में रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज रविवार को भी भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन संभागों के जिलों में बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में 1 सप्ताह में मानसून दस्तक दे सकता है। अकेली महिलाओं का सफर होगा सुरक्षित, ट्रेन में सवार होने से पहले इंदौर जीआरपी देगी मिर्च स्प्रे। ट्रेन में अकेले सफर करना महिलाओं के लिए ज्यादा सुरक्षित होगा। छेड़छाड़, लूट जैसी वारदात की आशंका होने पर वे आरोपितों पर मिर्च का स्प्रे कर सकेंगे। मिर्च स्प्रे खुद रेलवे पुलिस उन्हें ट्रेन में सवार होने से पहले उपलब्ध कराएगी। इसके लिए उन्हें दाम चुकाने होंगे। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, ब्यावरा, मेघनगर, नीमच, शामगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की निगरानी में ये मिर्च स्प्रे बेचे जाएंगे। युवाओं के लिए सुनहरा मौका, आवेदन आमंत्रित, 10,000 रुपये तक मिलेंगे स्टाइपेंड। युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। जो युवा स्टाइपेंड सहित इंटर्नशिप की राह देख रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल FSSAI द्वारा इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके तहत युवाओं को खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा खाद्य मानकों के नियम के विभिन्न क्षेत्रों में सीखने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें स्टाइपेंड का भी लाभ मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए छात्र नीचे दिए खबर को पढ़कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। SBI में आपका अकाउंट हो तो फिर चमकी किस्मत, बैंक में जमा रकम पर मिलेगा यह बड़ा तोहफा। देश के जाने माने SBI बैंक अपने ग्राहकों के लिए समय समय पर ऑफर लाता रहता है, जिससे ग्राहकों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है। वहीं SBI की तरफ से ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेपो रेट में बढ़ोतरी करने के बाद बैंकों ने भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है, जिससे बैंकों से मिलने वाला लोन भी महंगा हो गया है। इसी के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई, जिससे लोगों को राहत मिली है। वहीं दूसरी तरफ SBI ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर दिए जाने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की तैयारी कर ली है। बैंक FD पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकती है। 700 से अधिक मतदाता होने पर केंद्र को मिलेंगी 2 मतपेटी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए अब निर्वाचन आयोग ने मतदान कराने संबंधी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पंचायत चुनाव मतपत्र के द्वारा कराए जाएंगे। इसके लिए मतदान केंद्र पर 1 मतपेटी देने का प्रावधान है। वर्तमान में प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की संख्या के अनुसार इन निर्देशों में परिवर्तन किया जा रहा है। पंचायत आम चुनाव में हर मतदान केंद्र पर मतदाता संख्या 500 तक होने पर एक बड़ी मतपेटी, 501 से 700 तक मतदाता होने पर एक बड़ी और एक छोटी एवं 700 से अधिक मतदाता होने पर 2 बड़ी मतपेटी दी जाएंगी। बायोपेस्टिसाइड खाद पर किसानों को मिलेगी 90% सब्सिडी। देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। रासायनिक खाद के बढ़ते प्रयोग से भूमि को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अब बायोपेस्टिसाइड खाद के प्रयोग पर जोर दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कृषि विभाग के
आयुक्त काना राम ने बताया कि अधिक से अधिक किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करने के लिए वर्ष 2022-23 में 1 लाख किसानों को 90% अनुदान पर बायो पेस्टिसाइड किट उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि आयुक्त ने बताया कि किसानों को बायो पेस्टिसाइड किट की खरीद पर 90% अथवा अधिकतम 900 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। किसानों को मात्र 10% राशि ही देनी होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 9 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।